जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था धीमी आत्महत्या, नशेबाजी। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नशेबाजी जैसी दुर्व्यसन कड़ाई से रोकें। देश के भविष्य का, भावी पीढ़ी के उत्कर्ष अभ्युदय का विचार करते हुए मूर्धन्य लोग मात्र इतना सोचते हैं कि अधिक सुविधा साधन किस प्रकार बढ़ाए जाएं, जिससे अभाव, दरिद्रता की कठिनाई से पार हुआ जा सके। आर्थिक सुविधा साधनों की अभिवृद्धि होनी ही चाहिए, क्योंकि दरिद्रता के रहते उन कठिनाइयों से उबरा नहीं जा सकता जो इन दिनों वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन में अभिशाप बनकर रह रही हैं। उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त कुछ ऐसे छिद्र भी हैं जिनमें होकर प्रस्तुत उपलब्धियों का एक बड़ा भाग निरर्थक चला जाता है। होता यह भी है कि निरर्थक कामों में फंस जाने के कारण वर्तमान संसाधनों का उपयोग आवश्यक कार्यों में नहीं हो पाता। फलतः दरिद्रता अपना स्थान छोड़ने में टस से मस नहीं होती। कहावत है कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसी से मिलती जुलती एक उक्ति और भी है, अंधा रस्सी बटता जाए, बछड़ा उसको खाता जाए। छल्ली में दुहे करम को रोवे वाली कहावत भी इसी भूल की ओर संकेत करती है। यह सरकारी वृक्षारोपण जैसा प्रयोग हुआ, जिसमें हर साल लाखों करोड़ों पेड़ पौधे बड़े उत्साह के साथ लगाए जाते हैं, पर उनकी सिंचाई रखवाली न होने के कारण उनमें से अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। रखवाली की दिशा में ध्यान न देने वाले किसान या माली भी खाली हाथों रहते हैं। उसका खाद पानी लगाने का परिश्रम भी प्रायः निरर्थक चला जाता है। आजीविका अभिवर्धन के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो किसी प्रकार कमाया जाता है उसका सदुपयोग ठीक प्रकार से बन पड़ता है या नहीं। यदि उपार्जन अपव्यय के छिद्रों में होकर बह रहा होगा तो उत्पादन अभिवृद्धि के प्रयासों से वह लाभ न मिल सकेगा जो आसानी से मिल सकता है। व्यापक दुष्प्रवृत्तियों में से एक है नशेबाजी। इसका प्रचलन घट नहीं बढ़ रहा है। धर्मोपदेशकों की तरह हम उसे पाप तो बताते हैं और छोड़ने के लिए कहते भी हैं, पर यह नहीं सोचते कि यह अभिशाप जिन स्रोतों से उभरता है उनकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। होता यह है कि किसी अजनबी अजूबे को अपनाते हुए दूसरों को देखकर साधारण लोगों का भी मन चलने लगता है। देखा देखी के शौक में नए लोगों को भी नशा पीने की आदत पड़ती है। पीछे वह कुछ ही समय में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लेती है कि स्वभाव का अंग बनी उस कुटेब से पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। नशों की चरम अभिवृद्धि तो हीरोइन हशीश से भी आगे बढ़ गई है और अपने पैने पंजों में कसकर मनुष्य को बेतरह चूस रही है। पर इसके अतिरिक्त साधारण प्रचलन में तंबाकू और शराब के दो नशे ऐसे हैं जो दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहे हैं। इनकी हानियां भी हैं जो आंखों से हाथी की तरह तो नहीं दिखती, पर क्षय कैंसर के विषाणुओं की तरह भीतर ही भीतर खोखला करती रहती हैं और जोंक की तरह तब छूटती हैं जब अपना पेट पूरी तरह भर लेती हैं। मनुष्य नशा पीता रहता है और मनुष्य का इस कुटेव से शरीर खोखला होता है। जीवनी शक्ति चूक जाती है। ढांचा तो खड़ा रहता है, पर उसके भीतर जो सार तत्व था वह सभी समाप्त हो जाता है। जीर्ण शीर्ण वयोवृद्ध की तरह, विक्षिप्त अर्धपगले की तरह किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करता है। किंतु ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता जिससे खुशहाली बनी रहे और प्रगति के लिए कोई बढ़ चढ़कर काम किया जा सके। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, नशा अपनी मात्रा बढ़ाने की मांग करता है। यह आदत भी तृष्णा की तरह बढ़ती ही जाती है। कम पीने से नशा नहीं होता, अधिक मात्रा के लिए अधिक पैसा चाहिए। इतना ही नहीं, उसका हानिकारक प्रभाव भी बढ़ता ही जाता है। शरीर की जीवनी शक्ति समाप्त करने में बढ़ी हुई मात्रा अपना विनाशक्रम अधिक तेजी से चलाती है। इस प्रभाव से यदि आदमी जहर पीने की तरह मर जाया करे तो कई व्यथाओं से बच जाया करे। एक तो अशक्त शरीर को टूटी गाड़ी की तरह घसीटना पड़ता है। आए दिन बीमारियों का प्रकोप होता रहता है, जिसमें घर वालों को परिचर्या में घिरना पड़ता है। अपना काम छूटता है, कुटुंबियों में से किसी को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त बीमार को स्वयं कष्ट पीड़ाओं में कराहना पड़ता है। नशा तो भी नहीं छूटता, उसके लिए अलग और दवा दारू के लिए अलग पैसा चाहिए। दोनों ओर से दोहरी मार पड़ती है। इसमें रोगी ही नहीं, उसका परिवार भी तिलमिला जाता है। जीवित मृतक की तरह नशेबाज अपनी मौत के दिन तो पूरे करता है और स्वाभाविक आयुष्य में भारी कटौती हो जाती है। नशेबाजी की आर्थिक स्थिति सदा खराब रहती है। शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह काम नहीं करता, इसलिए कमाई उतनी हो नहीं सकती जितनी की होनी चाहिए।
नशे खरीदने का खर्च, बीमार रहने पर दवा दारू का खर्च, यह दोनों ही मिलकर इतने हो जाते हैं कि जो कमाते हैं वह इसी निमित्त ही लग जाता है। परिवार के लिए उतना बचता ही नहीं जिसमें वे अपनी अभीष्ट आवश्यकताएं पूरी कर सकें। ऐसी दशा में परिवार के सभी सदस्यों का, विशेषतः बाल बच्चों का भविष्य अंधकारमय बन जाता है। उन्हें न समुचित संरक्षण मिल पाता है और न नितांत आवश्यक वस्तुओं को जुटा पाता है। कई बार अभिभावकों की देखा देखी बच्चे भी नशेबाज हो जाते हैं और या दूसरी कुटेबों में फंस जाते हैं। नशेबाज व्यक्तित्व की दृष्टि से अप्रामाणिक माना जाता है, जिसे अपनी प्रतिष्ठा, अर्थव्यवस्था, स्वस्थता, परिवारगत भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उसे गैर जिम्मेदार ही कहना चाहिए। पूरा परिवार उन्हें उपेक्षा एवं आक्रोश की दृष्टि से देखता है। समझदार मित्रों में उनकी निंदा भर्त्सना होती है। बाहर के जिन लोगों को पता चलता है वे पास बैठने या बिठाने से भी कतराने लगते हैं। उन्हें भय रहता है कि छूत की बीमारी की तरह इसका प्रभाव अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर ना पड़ने लगे। साथ रहने से अपना स्वभाव भी ऐसा ही न बनने लगे और अप्रतिष्ठा न होने लगे। नशेबाज अक्सर मित्र परिचितों से कर्ज मांगते रहते हैं। कहने को तो कर्ज भले ही कहा जाए, पर वे वस्तुतः दान मांगते हैं, क्योंकि वापस लौटाने की तो कोई व्यवस्था ही उनके पास नहीं होती। नशे उत्पादन में जो पूंजी या जमीन घिरती है, उससे उद्योग उत्पादन में रुकावट ही पड़ती है। देश की समृद्धि यदि बढ़ानी है और भविष्य को उज्जवल बनाना है तो उतना ही पर्याप्त नहीं कि सुविधा साधन बढ़ाए जाएं, वरन यह भी आवश्यक है जिन कारणों से व्यक्तित्वों एवं साधनों का अपव्यय होता है, उन नशेबाज जैसे दुर्व्यसनों को कड़ाई के साथ रोका भी जाए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि नशेबाजी एक बहुत ही बड़ा दुर्व्यसन है। इससे हमारी उन्नति भी रुक रही है, देश की उन्नति भी रुक रही है। तो हमें इसे रोक देना चाहिए। हमारे आसपास भी जो लोग नशा करते हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।